हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश के शब्दों का स्पेलिंग सबसे आसान तरीके से लिखना मैं आपको सिखा रहा हूं। मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर आप इसे चेक कर सकते हैं। आप पाएंगे कि इंग्लिश स्पेलिंग लिखने का सबसे आसान तरीका मैं ही आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों, इसके साथ मैं आपको इंग्लिश आसानी से फ्लुएंटली यानी कि धारा प्रवाह बोलना भी सिखा रहा हूँ। दोस्तों, जब आप मेरा कंपैरिजन दूसरों से करेंगे तो आप हमेशा पाएंगे कि माय टीचिंग प्रोसेस इज बेटर देन अदर्स। दोस्तों, इंग्लिश शब्दों का स्पेलिंग लिखना उतना ही आसान है जितनी आसानी से आप अपना नाम इंग्लिश में लिख लेते हैं। शब्द छोटे हों या बड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश के डिफ़िकल्ट शब्दों का स्पेलिंग लिखना बहुत ही सरल और आसान है। कैसे? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है ईगोइस्ट या इसको एगोइस्ट भी पढ़ा जाता है। दूसरा शब्द है डेंटिस्ट और तीसरा शब्द है ऑप्टिमिस्ट। दोस्तों, ऑप्टिमिस्ट में औ लिखा जाता है, लेकिन चूंकि आपको स्पेलिंग लिखना है तो औ की जगह आप इसको ऑप्टिमिस्ट पढ़िएगा तो स्पेलिंग आसानी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों के अंत में ईस्ट आया है, तो इंग्लिश में ईस्ट के लिए IST लिखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ईगोइस्ट लेते हैं और सबसे पहले ईस्ट के लिए IST लिख लेते हैं। दोस्तों, बाकी बचे शब्द ईगो के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार ई के लिए ई लिखेंगे। अगर आप इसको एगोइस्ट पढ़ते हैं तो रोमन स्क्रिप्ट के अनुसार ए के लिए ई लिखा जाता है और जी से ग होता है, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे। इस प्रकार से आप ईगोइस्ट का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे शब्द डेंटिस्ट पर। और सबसे पहले यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डेंटिस्ट का जब सिलेबल तोड़ेंगे तो ये शब्द बनेगा डेन प्लस टिस्ट। तो दोस्तों, यहाँ टिस्ट के लिए TIST लिख लेंगे। बाकी बचे शब्द डेन के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। डी से ड होता है, ए की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, एन से न होगा। इस प्रकार से आप डेंटिस्ट का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द ऑप्टिमिस्ट पर। और दोस्तों, यहाँ भी इसका जब सिलेबल तोड़ेंगे तो शब्द बनेगा ऑप्टिमिस्ट। तो सबसे पहले मिस्ट के लिए MIST लिख लेंगे। बाकी बचे शब्द ऑप्टी के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। ओ के लिए रोमन स्क्रिप्ट में ओ होता है, पी से प होता है, टी के लिए ट लिखेंगे और छोटी ई के लिए आई लिखते हैं। इस प्रकार से आप ऑप्टिमिस्ट का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में ईस्ट आता है उसके लिए इंग्लिश में IST लिखा जाता है, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में IST आता है उसको ईस्ट पढ़ा जाता है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे कॉलम में। यहाँ पर भी मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है ईगोइज्म, दूसरा शब्द है ऑप्टिमिज्म, तीसरा शब्द है एक्चुअलिज्म। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों के अंत में इज्म शब्द आया है, तो इंग्लिश में इज्म के लिए ISM लिखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द ईगोइज्म लेते हैं और सबसे पहले इज्म के लिए ISM लिख लेते हैं। बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला अक्षर बड़ी ई से इंग्लिश में ई होता है और रोमन स्क्रिप्ट में जी से ग होता है, ओ के लिए ओ लिखते हैं। इस प्रकार से आप ईगोइज्म का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द ऑप्टिमिज्म पर। और सबसे पहले मिज्म के लिए MISM लिख लेंगे और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। ओ के लिए रोमन स्क्रिप्ट में ओ होता है, पी से प होता है, टी से ट होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे। इस प्रकार से आप ऑप्टिमिज्म का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द एक्चुअलिज्म पर। और सबसे पहले लिज्म के लिए LISM लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों, यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला लेटर ए आया है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए के लिए ए लिखेंगे, सी से का होता है और चू के लिए मैंने पहले ही बताया है कि TU को च पढ़ा जाता है और आ के लिए ए लिखते हैं। इस प्रकार से आप एक्चुअलिज्म का स्पेलिंग भी बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में इज्म आता है उसके लिए ISM लिखते हैं, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में ISM आता है उसको इज्म पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, आज आपने ईस्ट और इज्म से अंत होने वाले शब्दों का स्पेलिंग सीख लिया है। तो दोस्तों, यदि आप ईस्ट और इज्म से अंत होने वाले शब्दों का स्पेलिंग
और प्रोनाउंसिएशन विस्तार से सीखना और समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर में ईस्ट और इजम वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।